गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आकाश बाचा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज 28 नवंबर का प्री मार्केट अपडेट लेके आया हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल क्यूज के साथ। अगर आप डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखें तो वो अभी करीब 47,501 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 79 पॉइंट्स ऊपर है। S&P 500 अराउंड 6,812, लगभग 0.69% के ऊपर है। और नास्डैक फ्यूचर अभी 23,225, जहां तुमको 0.87% की स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी ओवरऑल मूड अभी भी रिस्क ऑन बना हुआ है। एशिया साइड से पिक्चर थोड़ी मिक्स है। आज सुबह के डेटा के हिसाब से जापान और साउथ कोरिया के इंडेक्सेस हल्का रेड में खुले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ग्रीन में है। यानी ग्लोबल रैली जो पिछले हफ्ते से चल रही है अभी थोड़ी मोमेंटम लूज कर रही है। लेकिन फिर भी इक्विटीज इस वीक को जून के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग वीक बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि फेड अगले कुछ महीनों में रेट कट्स के साथ स्टार्ट कर सकता है। और अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी पर। सुबह 7:15 बजे का डेटा के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी करीब 14 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह इंडिकेट करता है कि आज के लिए फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव, बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का स्टार्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। और अब देखते हैं कल का मार्केट एक्शन और आज का इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल इंडियन मार्केट ने एक और बार स्ट्रेंथ दिखाई। सेंसेक्स लगभग 111 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ और अराउंड 85,720, और निफ्टी 50 ने इंट्राडे में 26,300 की ऊपर नया ऑल टाइम हाई बनाया और क्लोजिंग आई करीब 26,215 के आसपास। सेक्टर वाइज अगर देखें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग ऑयल एंड गैस, रियलिटी और पीएसयू बैंक्स में थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रॉन्ग रहा है। टेक्निकल पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोर्ट नीचे की साइड पे 26,000 और 26,100 का जोन देखने को मिल रहा है, और उसके नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,900 और 25,850 के आसपास आता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हो रहे हैं, आरएसआई 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विक्स लो लेवल्स पर है, यानी ओवरऑल बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन कंप्लीटली नॉर्मल है। अब आते हैं एफआईआई डीआईआई का डेटा देखते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल के सेशन में एफआईआईज ने लगभग 1996 करोड़ की नेट सेलिंग्स की, जबकि डीआईआईज ने 3551 करोड़ की सॉलिड बाइंग की है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कल 1.45 से गिरकर 1.16 पर आया है, जो बताता है कि सेंटिमेंट अभी भी बुलिश जोन में ही है, बस थोड़ा ओवरहीटेड लेवल से कूल ऑफ हो रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बन रहा है? ग्लोबल क्यूज माइल्डली पॉजिटिव है, लेकिन एशिया थोड़ा मिक्स्ड है। डोमेस्टिक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, टेक्निकल स्ट्रक्चर बुलिश है, और डीआईआई की स्ट्रॉन्ग बाइंग एफआईआई सेलिंग को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो आज के लिए मेरा व्यू है न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस। जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 26,000, 26,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और ऊपर की साइड पे 26,300, 26,500 में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्लीज़ अपना रिस्क प्रोफाइल को हिसाब से ही ट्रेड करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करें और लेवरेज का कंट्रोल में रखें। अगर आप इन्वेस्टर है तो इस टाइप के ऑल टाइम हाई एनवायरनमेंट में फोमो से बचना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुअल एसआईपीज, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले बिजनेस और लॉन्ग टर्म व्यू पर ही फोकस करें। तो दोस्तों, आज का प्री मार्केट अपडेट यहीं रैप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियो करूँगा। कमेंट में लिखिए, बताइए आपका वॉचलिस्ट स्टॉक कौन सा है आज के लिए, ताकि मैं भी आपका फेवरेट नेम्स पर एनालिसिस
ला सकूं। मैं मिलूंगा आपसे शाम के पोस्ट मार्केट रिव्यू में। टिल देन ट्रेड सेफ, इन्वेस्ट स्मार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।